हमने अपने खापों में प्रधान बुलाने शुरू कर दिए भाई। मेरी बात तो नहीं मिलक पर रत्न गला प्रधान जी की खराब गला बात होने लग रही है। हम लेवांगे वो तरीके से सर का फैसला। पहले हमारी मांग यही है कि जो हमारे बाइक उठाए है ना सुबह, वो भी बिना वजह वो हमारे बीच लाए जाए। इन्होंने 30 मिनट का टाइम दिया था, अभी 30 मिनट के अंदर भाई आ जाएंगे। 30 मिनट से शायद ऊपर ही हो चुका है, अभी तक आए। सबसे पहली मांग ये है। और जो ये पुलिस प्रशासन ये आरोप लगा रहा है कि लड़कियां धक्के मार के खुद बाहर आई है, तो मैं ये बता दूं कि हम सुबह जो हमारे भाई है एक एप्लीकेशन लेके गए थे कि जो FIR है उसमें नाम गलत है नारनौल थाना में, कि भाई उसको चेंज कर दे, आंचल की जगह चेतना कर दे, ये थी बस। तो उन्होंने हम बाहर आए, हम सिर्फ उन्होंने SDM सर ने बोला ये मेरे बस की बात नहीं, ये मेरा काम नहीं है। DSP ने भी मना कर दिया, तो वे बाद में यहाँ पर आए हैं। फिर हम अपने घर वालों से मिलने आ रहे थे यहाँ पे गेट पे, इन्होंने यहाँ पे ताले लगा दिए। तब लड़कियां ऊपर से कूदी है, भाइयों के साथ हाथापाई की गई, हमारे साथ हाथापाई गई, पाकपाई की गई। तब यहाँ उधर की लड़कियां कागसर भागी, यहाँ की लड़कियां राजमहल भागी। और हमारे पीछे पुलिस प्रशासन लगाया गया, पूरी गाड़ियां लगाई गई, लड़कियां खेतों में गई हैं। और अब पुलिस प्रशासन ये आरोप लगा रहा है कि अगर तुम इस कार्रवाई पे हमारे ऊपर कार्रवाई करते हो, तो हमारे पास ये सबूत भी है कि तुम ये दंगा करने में गेट के ऊपर से भागी, तो हम भी तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे। सर वो पुलिस वाले जो अंदर बच्चों को लेके गए थे, वो अब ये बोल रहे हैं अगर जो तुम हमारे खिलाफ कंप्लेंट डालोगे ना कि पुलिस वालों ने लड़कियों को मारे, तो हम भी वो वीडियो हमारे पास जो लड़कियां गेट के ऊपर से कूदी थी, हम भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब वो मतलब कि इस तरीके से दबा रहे लड़कियां, हाँ, कि पुलिस वाले ने जितने मारे थे कि अगर पुलिस के खिलाफ एप्लीकेशन दर्ज होगी तो वे कह रहे कि हम लड़कियों के खिलाफ भी करेंगे। 8 पुलिस वाले जख्मी हैं। जो ये पुलिस वाले जख्मी है ना, देखो हम इतने बड़े तो है नहीं, हम पुलिस के ऊपर पहले हाथ उठाएंगे। हम तो खुद भाग रहे थे, हम अपने पेरेंट्स के पास आ रहे थे कि भी क्या बात हुई है नारनौल थाने में, क्या नहीं। इन्होंने हमें रोका है, उनको SHO की गाड़ी में बिठाया जा रहा था, तब हम बाहर आए और हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, तब हमें थप्पड़ लगे हैं। हम आराम से आ रहे थे, हम तो बात करने ही आ रहे थे। एक मिनट सुनो, मैंने एक सवाल पूछा, कल आपका समझौता हुआ है? नहीं हुआ। हमने तभी बोल दिया था कि भाई FIR में नाम गलत है, उसको चेंज कर दो, और नहीं हुआ। वही बात हमने तुम्हें रखी है। और सर 2 दिन पहले ना, और सर 2 दिन पहले हम गाँव में आने वाले थे, हमने लाइन भी बना ली थी गाँव में आने के लिए। फिर है ना मतलब कि हमारे उठते ही है ना पूरी पुलिस फोर्स है ना यहाँ पे खड़ी हो गई हमें रोकने के लिए। और जो DSP साहब है उन्होंने ना मतलब इनडायरेक्टली ये बोला कि मजबूर मत करना हमें कुछ करने के लिए। मतलब कि उनका कहने का ये मतलब था कि अगर तुम गाँव में जाओगे तो तुम्हारे ऊपर लाठी चार्ज होगी, जैसा कि आप आज सबने देख लिया था। जैसे कि हम भागे थे इधर उधर, इस पूरे रोड पे पुलिस की गाड़ियां चल रही थी, हम खेतों में भागे, हमारे कपड़े भी हम गिर भी गए हैं, ओस थी पूरे खेतों में। हम धुंध में बचते बचते पुलिस से डरते हुए, वहाँ पे जो बस स्टॉप है वहाँ पे भी पुलिस खड़ी थी, और जो मेन रोड था यहाँ पे रास्ते का, यहाँ भी पुलिस फोर्स खड़ी कर दी थी इन्होंने कि ताकि लड़कियां आगे तक ना जा सके। अब हम यही चाह रहे हैं अब डिमांड तो क्या है? करंट में अपनी डिमांड क्या है? ई डिमांड क्या है? ये सारी हुई है, सारी जास्ती आली साहब ने आपको धक्का होया, आपका समझौता नहीं रहा। ई डिमांड क्या है? पहली बात तो हम जब तक संतुष्ट नहीं है, हमारे भाई हमारे आगे सामने नहीं खड़े होंगे। दूसरी बात ये है, चेयरमैन हमारे सामने लाया जा रहा, उसको भी सजा दी जाए, उसकी भी गिरफ्तारी की जाए। दूसरी बात माइग्रेशन की देखिए, मेरा कहने का मतलब, एक मिनट सुनो भाई, मेरा कहने का मतलब ये था, जनता के आंदोलन में 2 संगठन आंदोलन होते ना, बोलो जनता के आंदोलनों में एक मिनट आ रहा, रुको। जनता के आंदोलन में मांग स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कई बार 100% मांग मानने के बावजूद भी न्यू कहीं आ जा रहा कौन इस पे, और कई बार इसे मामले भी आ रहे मांग मानिए नहीं हो गया चालू। हम ये चाहते हैं कि पूरा देखे आप मांग रखें, कोई प्रेशर नहीं आपके ऊपर। बेटी एक मिनट आप बतला के बताइए, कोई प्रेशर नहीं आपके ऊपर, आप समाज की बेटी हो, तारों ऊपर लाठी नहीं पड़ेगी तो मारो पड़ेगी। हमें सिर्फ जो जावाई तारी डिमांड की है साफ हो। अगर आप बोलने में सेक्शन में लिख के दे दो, क्योंकि हम तो कागज दे जाएंगे या है भाई ये पूरी कर दो, या बोल के बता दो
ना उसका हम आगे जाओगे ना पाछे जाओगे, आगे जाओगे तो भी आप जाओगे, पाछे जाओगे तो भी आप जाओगे। अगर कोई ऐसी मान ले 3 डिमांड रख दी आपने, 4 रख दी, मान ले कोई नेगोशिएशन होने लग जाए, हम उसमें घाटवाद नहीं कराएंगे, समझ गए नहीं। ठीक है, अपनी डिमांड बता दो, क्या डिमांड है, क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए आपस में बात करें तो बड़ा काम ये सरकार से मुख्य मांगे हैं, आप देख सकते हैं। लड़कियां अपनी मांगे लिख रही हैं और लड़कियों से हमने अपने खापों में प्रधान बुलाने शुरू कर दिए भाई। मेरी बात तो नहीं मिलक पर रत्न गला प्रधान जी की खराब गला बात होने लग रही है, हम लेवांगे वो तरीके से सर का फैसला होने से पहला जो हमने करे वो हमने मेरा तो पता है। ठीक है विधायक जी, आप बताओ फिर। पहली मांग ये थी कि जो कॉलेज का चेयरमैन जो है उसने 2 जाति लड़कियों के साथ करी, जो भी उसकी हरकतें थी, उन हरकतों पे उसके खिलाफ FIR दर्ज करी। हाँ, बहुत दिन से एक महीने तो FIR दर्ज कर दीजिए उनके खिलाफ, उनके छोरे के खिलाफ और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ। FIR दर्ज होने के बाद बच्चियों को ये डर था कि मैं कदे इस कॉलेज में वापस जावा और फिर प्रैक्टिकल वगैरह में रोड कितना सेध हो सारे। तो प्रधान जी बच्चियों ने डिमांड करी कि हमारा माइग्रेशन आड़ से कराया जाए, माइग्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। और जब बच्चियों ने डिमांड करी कि भाई खाने खूने की और भी काफी समस्याएं, तो SDM जो है अपने नारायण उनको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव लगा दिया गया। वो देखेंगे खाने खूने की व्यवस्था, जो भी बच्चियों के साथ कोई वो न हो तो उनकी रूटीन यहाँ पर परमानेंट यहाँ ड्यूटी लगा दी। सांझ ने SP DC सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आके सारा मामला ने निपटा गया। हमने तो तर्क ने पढ़ा कि वे मामला में समझौता हो गया। कल सवेरे में आया जब हमारी बेटियों की यही मांग थी। आज सवेरे जब हम यहाँ आए तो एक बड़ी बात जो मन ने बेरा पाई, जो मन ने जितनी समझी हुआ थी कि एक गलत फहमी प्रशासन और बेटियां के बीच में होगी, ना उसने प्रशासन सुलझा पाया। एक लड़की, जिस लड़की को चाहते थे कि भाई उस लड़की मुख्य जो लड़की के चाहते भी इसके नाम से FIR दर्ज हुआ, हुआ उस बयान तो 7-8 लड़कियां की होगी उसमें, लेकिन वो FIR दूसरी लड़की के नाम से दर्ज होगी। 1-2 बेटी का ये शंका थी कि भाई ऑनलाइन नहीं दर्ज हुई, तो इस तरीके के मामले ऑनलाइन नहीं दर्ज किए जाते, ऑनलाइन FIR नहीं होती इन मामले की। मेरे हिसाब से जितनी मेरी सोच है, जितना मैंने बच्चियां पे भी समझा कि यह एक वो थी, तो ये प्रशासन ने उस दूसरी लड़की के कहने से दूसरी लड़की के हिसाब से भी FIR दर्ज कर दी। 2 FIR दर्ज होगी। फिर हमारी सारे की मांग थी यहाँ कि जो सुबह आपसे जवाब मांगने पेरेंट्स आए थे, उन बच्चा ने, वो पेरेंट्स जो 2 लड़के थे, बच्चियों के दो मतलब भाई हैं, उनकी बहन पढ़े, एक तो मदनेड़ी का अरविंद है, एक सुनील भाई। और सुनील का गांव का कौन सा गांव था सुनील का? नरवाड़ा, खंडवाड़े जो ये दो थे। हम सब ने प्रशासन को कहा भाई उन दोनों को वापिस लाओ। तो प्रशासन ने वो भी गया लगभग समय के भी आधा घंटा में दोनों आ जाएंगे। तो ये मांग थी। फिर हमने सारे ने सलाह करके ये कही है कि भाई जो मांग है वह बेटियां की मांग पूरी हो जाए और बेटी ये बात तय करें कि भी आगे कदम के उठाना है। तो सारी अब तक की तो कहानी थी प्रधान जी, या आगे बेटी के फैसला करे हैं या पंचायत के फैसला करे हैं, वो आप सब पे डिपेंड है। बाकी बात तो सारी होगी ठीक, वह गलत फहमी होगी नाम की वजह से। वह बजा क्यों पीटी, वो कौन अधिकारी जिम्मेवार है? क्यों उनके पेरेंट्स उठाए गए? क्यों उन्हें सुलचानी की ओर भागना पड़ा? क्यों उन्हें कागसर की ओर भागना पड़ा? क्यों रैथल की ओर भागना पड़ा? जेंट्स ने मेल जो स्टाफ था, पुलिस के अधिकारी थे, वो छोरी उराई बतावे थी। एक की तो बांह बहुत चोट लग रही है,
उनने पिट्टी है, थप्पड़ मारे हैं। और जो यू काम हुआ है नहीं, आज यू समाज आज वाला काम की पछली तो होगी थी ना होगी थी ना समझौता हो गया था। आज यू कैसे हो सके? आज हमारी बताया भाई 17 खाप के भी 12 खाप के भी आसपास के ये किसान नेता ये बात ये तय करा भाई यू कुकर हो गया, यू कैसे हो गया? हिम्मत कैसे होगी? किस अधिकारी की होगी भाई इन बेटियों को बजा बजा के पीटने की, नहीं बेइज्जती करने की? बात इस बात पे कार्रवाई की है। एक और बात है भाई कोई उसका साथ साथ यह भी बात है, जो अपराधी है, अपराधी को बचाने वाला उससे भी बड़ा दोषी है। अपराधी को कौन बचा रहा है? स्पष्ट हो लिया, प्रशासन बचा रहा है। जब ये बदमाशी देखो, महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया से 25 दिन पहले आके रिपोर्ट दे चुकी है कि भाई हर चीज की में खामियां हैं, सारी व्यवस्था जो खराब है, सारे एलिगेशन जो है इनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट क्लियरली बोल चुकी है कि ये जो इंस्टीट्यूट है बिल्कुल गलत तरीके से चलाया जा रहा है, इसमें एक भी खूबी नहीं है, सारे जेल से भी बदतर हालात हैं, एक भी नहीं सही करे, सारे बदतर हालात हैं। उसके बावजूद भी उस अपराधी को नहीं पकड़ा गया। कौन बचा रहा है उसको? दूसरा, जब वो हरियाणा सरकार की एक व्यवस्था है, जो संवैधानिक पद है, जो हरियाणा की महिला आयोग की चेयरपर्सन है, संवैधानिक पद है, इसी तरीके से उसकी सिफारिशों को ना मानते हुए एसडीएम साहब ने अपनी अध्यक्षता में कमेटी बना दी। उस बदमाशी करते हुए उस कमेटी ने इनको क्लीन चिट दे दी। आपको पता होगा सबको, क्लीन चिट दे रखी है एसडीएम साहब ने, और वो एसडीएम साहब कुकर न्याय कर देगा जिसने क्लीन चिट दे दी। महिला आयोग की अध्यक्ष तो कह रही है कि भाई ये दोषी है, ये आदमी इस संस्था का जो मालिक है दोषी है, उसके साथ जो दूसरे उसका बेटा है या उसकी पत्नी है, जितने भी संचालक हैं वो सारे दोषी हैं, और एसडीएम साहब उसको क्लीन चिट देने लग रहा है। वो न्याय कर देगा क्या? बताओ मेरे को सारे। तो हम एसडीएम साहब का कोई भी यहाँ पहले तो सवेर से हम जवाब मांगने लग रहे हैं कि भाई जो आदमी हमारे पकड़ के ले जा रखे हैं, नाजायज बेचारे जो इतने दिन से इनके साथ हैं, इन बच्चियों के साथ हैं, इनके घर वाले, इनके भाई हैं, उनको पकड़ के लेके गए, उनको पेश किया जाएगा। किस जुर्म में उनको अवैध हिरासत में ले रखा है? इन्होंने अवैध हिरासत है, उनको पेश किया जाएगा तुरंत। उसके बाद हम प्रशासन से बात करेंगे, और एसडीएम साहब से हम कोई बात नहीं करेंगे। डीसी आवे, कोई पदाधिकारी आवे, एसडीएम साहब की जो कार्रवाई है, इन्होंने क्लीन चिट दे दी, इसको सरासर दोषी है, सारा समाज दोषी मानने लग रहा है, महिला आयोग दोषी मानने लग रहा है। एसडीएम साहब ने क्लीन चिट दे दी, मिली भगत है प्रशासन की एसडीएम साहब की उनके साथ, इसलिए एसडीएम साहब से हम कोई बात नहीं करेंगे। वो बड़ा अधिकारी लाओ, सक्षम अधिकारी लाओ, जो एक तरफा उसकी फेवर लेने लग रहा है। दूसरी बात, लड़कियों के साथ अलग अलग दिनों पे अपराध होया है, अलग अलग दिन की उनकी जो है वारदात जो उसके साथ करी गई है, अलग अलग मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है जब अलग डेट पर अलग एक लड़की के साथ हुआ है, से अलग अलग डेटों की इंसिडेंट है, जो सारे उनको अलग अलग एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। इकट्ठी दर्ज क्यों करी? बदमाशी करी है जानबूझ के, इकट्ठी इसलिए करी है कि एक आदमी ने कल ने तोड़ लेंगे, एक कंप्लेनेंट ने सारी एफआईआर ने घोल देंगे। अलग अलग एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इसमें। जितनी भी लड़कियां कंप्लेनेंट हैं सबके नाम से एक तो एक एफआईआर का बोझ, एक 8 एफआईआर का बोझ हो, बराबर है क्या वो? और जब कानूनी अधिकार है, अलग अलग एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। ये सबसे बड़ी बदमाशी है प्रशासन की। दूसरा, देर बहुत होने लग रही है, जो भी फैसला लेना है प्रशासन अगर आके कोई आश्वासन देने की स्थिति में है ठीक है, नहीं तो फैसला ले लो। रात की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, अगर ये हमारे से समाधान नहीं हो रहा। रात की रुकने की व्यवस्था, बेटियां कल और परसों 2 से 3 दिन हो गए इनको सारी रात टपक करने लग रही थी। ये इनका जो टेंट लगा रखा था लगाने नहीं दिया, जैसे तैसे करके लगाया, इनने तिरपाल लगा रखा था सुराख थे उसमें। तो व्यवस्था भी करनी है, आगे का भी जो भविष्य का भी हमने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये प्रशासन हमारी मानेगा नहीं मानेगा उस पर विचार करना, ज्यादा देरी ना करी जावे, जो जरूरी बात है वो करी जावे। तो ये इतना ही मेरा निवेदन था जी। आप सबसे क्षमा चाहता हूँ अगर कोई गलत बात कर दी हो तो।